बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया के मनबिज टाउन में आईएसआईएस का हमला, अमेरिका के 4 सिपाही 21 मरने वालों में शामिल। मनबिज हमले के बावजूद सीरिया से सिपाहियों को नहीं निकालेंगे, अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने किया ऐलान। रूसियों और सऊदी इत्तेहादियों के बीच जॉर्डन में मुलाकात, कैदियों के तबादले पर बातचीत। जवाद जरीफ ने कहा, ईरान ने अमेरिका के भरम को तोड़ दिया, जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी को वाशिंगटन का सियासी खेल करार दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की डील ऑफ द सेंचुरी यकीनन नाकाम होगी। थेरेसा मे नो कॉन्फिडेंस मोशन में महफूज, नई डील के लिए सियासी जमातों के साथ बातचीत शुरू कर दी। यूरोपीय लीडर्स ने डील के बगैर अलहदगी के खिलाफ बरतानिया को किया खबरदार। कीनिया हमले के बाद 50 लोग लापता, मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। तालिबान ने दी अफगान अमन बातचीत छोड़ने की धमकी, अशरफ गनी ने की इमरान खान से बातचीत। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सीरिया में कुर्द आबादी वाले एक शहर में एक खुदकुश हमले में अमेरिका के 4 सिपाही हलाक हो गए। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। यह हमला मनबिज शहर में अमेरिकी इत्तेहाद की पेट्रोलिंग पार्टी के करीब किया गया, जिसमें 3 अमेरिकी सिपाही जख्मी भी हुए। अमेरिका के एक ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से सिपाहियों को वापस बुलाने का फैसला किया था। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उसके एक फिदाई मुजाहिद ने यह कार्रवाई की। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि मनबिज शहर में दहशतगर्द हमले के बावजूद सीरिया से बाहर निकलने का अमरीकी मंसूबा मुतासिर नहीं होगा। क्रोएशिया के सदर के साथ अनकरा में मीडिया से बातचीत करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा कि मनबिज में 4 शंबे के बम हमले का मकसद शायद यह था कि सीरिया से बाहर निकलने के ट्रंप के फैसले को मुतासिर किया जाए, लेकिन ट्रंप के मिजाज को और शख्सियत को देखते हुए मैं नहीं समझता कि वो पीछे कदम उठाएंगे। मनबिज हमले के बाद अमरीका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा कि मंसूबे के मुताबिक सीरिया से अमरीकी सिपाहियों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अमरीकी सिपाही खित्ते में बरकरार रहेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आईएसआईएस अपना बदनुमा सर फिर ना उठा सके। सीरिया में एक हमले के बाद फौजियों को बाहर निकालने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर तनकीदें शुरू हो गई हैं। एक सेनेटर ने ट्रंप हुकूमत पर तनकीद करते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। लिंजी ग्राहम ने सीरिया के मनबिज टाउन में इस हमले का मसला उठाया और इसे सीरिया से बाहर निकलने के ट्रंप के फैसले से जोड़ा। लिंजी ग्राहम ने आईसिस का जिक्र करते हुए कहा कि सीरिया से बाहर निकलने के फैसले से दुश्मनों का जोशो खरोश बढ़ गया है। इस हमले में कम से कम 21 लोग हलाक हुए, जिनमें अमरीकी सिपाही भी शामिल है। अमरीकी इत्तेहाद की पेट्रोलिंग पार्टी के करीब यह हमला किया गया। आईएसआईएस को शिकस्त देने का दावा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों सीरिया से अपने 2000 सिपाहियों को वापस बुलाने का ऐलान किया था, जिससे अमरीकी सियासतदान और अमरीका के इत्तेहादी मुल्क खुश नहीं हैं। यमन बहरान के फरीकों के बीच जॉर्डन के दारुल हुकूमत अम्मान में कैदियों के तबादले के बारे में बातचीत हुई। इस बातचीत की कामयाबी की सूरत में हजारों खानदान फिर से मिल सकते हैं। ये बातचीत यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से हो रही है। ये ताज़ा मीटिंग स्वीडन बातचीत का हिस्सा है जो दिसंबर में हुई थी। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान स्टीफन ड्यूरिक ने न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों फरीकों ने स्वीडन में कैदियों की लिस्ट का तबादला किया था और अब वो इस फैसले पर अमलावरी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। स्वीडन में हुदैदा सीज फायर से भी इत्तेफाक हुआ था, लेकिन दोनों तरफ से कई बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका यमन में बमबारी के लिए यूएई की फौज को ट्रेनिंग दे रहा है। साबिक फौजी ओहदेदारों के हवाले से अमेरिकी मीडिया में यह बात कही गई।
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے پریس ٹی وی کی اینکر مرضیہ ہاشمی کی گرفتاری کی مذمت کی ہے اور اسے امریکہ کا ایک سیاسی کھیل قرار دیا ہے۔ جواد ظریف نے العالم ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مرضیہ ہاشمی ایک ایرانی کی بیوی ہیں، اسی لیے وہ ایرانی شہری ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمارے شہریوں کی حفاظت کریں۔ مرضیہ ہاشمی امریکہ میں پیدا ہوئی تھی، ان کا پیدائشی نام میلانی فرینکلن تھا، جنہیں اتوار کو میزوری کے سینٹ لوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا اور ان کے گھر والوں کو بھی ان سے بات چیت کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ کی یہ گرفتاری ناقابل قبول ہے اور اظہار خیال کی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ مرضیہ ہاشمی پچھلے کئی برسوں سے ایران میں رہ رہی ہیں اور اپنے رشتہ داروں خاص طور پر کینسر سے متاثرہ اپنے ایک بھائی سے ملاقات کے لیے امریکہ گئی تھیں۔ اس دوران امریکی عہدیداروں نے مرضیہ ہاشمی کی گرفتاری کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ جرنلسٹ کے بیٹے حسین ہاشمی نے نیوز ایجنسی AFP سے بات چیت کرتے ہوئے واشنگٹن سے بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ماں کے خلاف کوئی الزامات نہیں لگائے گئے ہیں، وہ اور ان کے دوسرے بھائی بہن عدالت جائیں گے۔ حسین نے کہا کہ ان کی ماں سینٹ لوئی میں ایک ڈاکیومنٹری بنا رہی تھی جس کا عنوان یہ تھا کہ کالوں کی زندگی بھی معنی رکھتی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ایران نے اس وہم کو دور کر دیا ہے کہ امریکہ بہت طاقتور ہے۔ جواد ظریف نے ٹویٹر پر کہا کہ امریکہ 40 سال سے ایران کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، لیکن ان کوششوں کے باوجود ایران نے امریکہ کے تعلق سے کئی بھرم اور وہم کو تہس نہس کر دیا۔ فلسطینی اتھارٹی نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیل آف دی سینچری یقیناً ناکام ہوگی۔ فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان نبیل ابو ردنا نے کہا کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطینی ریاست کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے، اس کے سوا کوئی بھی منصوبہ ناکام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈیل کے تعلق سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق یقیناً یہ سمجھوتا ناکام ہوگا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے سال 2018 میں فلسطینیوں کے خلاف 32,000 جرائم کیے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے حماس کی ایک رپورٹ کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ ان جرائم میں فلسطینی زمینوں پر قبضہ، مقدس مقامات کی بے حرمتی، فلسطینیوں کی گرفتاریاں، قتل اور پابندیاں شامل ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے ایک بار پھر بیت المقدس کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی۔ کئی اسرائیلی پولیس آفیسرز مسجد اقصی کے احاطے میں گھس پڑے اور گنبد صخرہ اور مسجد مروانی میں گھس پڑے۔ حالیہ عرصے میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ قطر اور ترکی کے درمیان آپسی تجارت 2018 میں بڑھ کر $2 بلین ہو گئی ہے۔ دوحہ میں ٹریڈ ایکسپو سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے نائب وزیر فائنانس عثمان بن عاص نے کہا کہ قطر ان ملکوں میں شامل ہے جن کے ساتھ ترکی کی تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ جب سے سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں نے قطر کے ساتھ تعلقات توڑے ہیں، ترکی اور ایران کے ساتھ قطر کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ بعض عرب ملکوں نے پہلی بار اسرائیل کے ساتھ اتحاد بنانے کا اقرار کیا ہے۔ ایسٹرن میڈیٹرینین گیس فورم نامی ادارے کی ایک میٹنگ میں اس بات کا اقرار کیا گیا۔ اس گروپ میں شامل ملکوں نے ایک علاقائی گیس مارکیٹ بنانے کے لیے پہل کی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے پہلی مرتبہ علاقے کے عرب ملکوں کے ساتھ تال میل کا اقرار کیا گیا تھا۔ اس گیس فورم میں ایجپٹ، جارڈن اور فلسطینی اتھارٹی شامل ہے۔ قاہرہ میں ایک میٹنگ کے بعد اس سلسلے میں تفصیلات بتائی گئیں۔ سائپرس، گریس اور اٹلی کو بھی اس گروپ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ کہا گیا کہ بعض دوسرے ملک بھی جن میں عرب ملک بھی شامل ہے اس فورم کے رکن بن سکتے ہیں۔ نارتھ افریقہ کے ملک تیونس میں ٹریڈ یونینز نے تنخواہوں کے مسئلے پر احتجاج کیا۔ اس ایک دن کے احتجاج کی وجہ سے ایئرپورٹس، بندرگاہیں، اسکول، کالجز، ہاسپٹلز، میڈیا اور سرکاری دفتر بند رہے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے ارون جیٹلی کو ایک ریئر کینسر ہو گیا ہے اور 1 فروری کو شاید وہ بجٹ پیش نہیں کریں گے، اور امرتیا سین نے کہا کہ بی جے پی اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے رام کا استعمال کر رہی ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔
सीरिया के मनबिज टाउन में ISIS का हमला, अमेरिका के 4 सिपाही 21 मरने वालों में शामिल। मनबिज हमले के बावजूद सीरिया से सिपाहियों को नहीं निकालेंगे, अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने किया ऐलान। अलरूसियों और सऊदी इत्तेहादियों के बीच जॉर्डन में मुलाकात, कैदियों के तबादले पर बातचीत। जवाद ज़रीफ ने कहा, ईरान ने अमेरिका के भरम को तोड़ दिया, जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी को वाशिंगटन का सियासी खेल करार दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की डील ऑफ द सेंचुरी यकीनन नाकाम होगी। थेरेसा मे नो कॉन्फिडेंस मोशन में महफूज, नई डील के लिए सियासी जमातों के साथ बातचीत शुरू कर दी। यूरोपीय लीडर्स ने डील के बगैर अलहदगी के खिलाफ बरतानिया को किया खबरदार। कीनिया हमले के बाद 50 लोग लापता, मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। तालिबान ने दी अफगान अमन बातचीत छोड़ने की धमकी, अशरफ गनी ने की इमरान खान से बातचीत। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे नो कॉन्फिडेंस मोशन में बाल बच गई हैं। इसके बाद उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ आगे की बातचीत और नई स्ट्रैटेजी और नए समझौते के लिए सियासी जमातों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया है। थेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील पार्लियामेंट में रद्द होने के बाद उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की गई थी। वो 306 के मुकाबले 325 वोटों से बच गई। बाद में उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि इससे हमें मौका मिला है कि ब्रेक्जिट पर आगे बढ़ने के लिए फिर से बातचीत करें। बरतानिया के अवाम ब्रेक्जिट पर अमल चाहते हैं और बाज़ बातों का ख्याल रखना है। इससे पहले थेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील को पार्लियामेंट में 202 के मुकाबले 432 वोटों से रद्द कर दिया गया था। खबरों में कहा गया कि थेरेसा मे अब अपोजिशन से बातचीत कर रही हैं और ब्रेक्जिट के ताल्लुक से प्लान बी तैयार करने की कोशिशों में है। थेरेसा मे ने पार्लियामेंट के अरकान से खिताब करते हुए कहा कि इस मामले पर इत्तेफाक राय की जरूरत है। उन्होंने नए मंसूबे के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि ब्रेक्जिट के हवाले से अभी बातचीत के लिए वक्त है। एंजेला मर्केल ने कहा कि उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के फैसले पर अफसोस है, लेकिन अभी बातचीत का मौका है। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि ब्रेक्जिट पर ठीक ढंग से अमल किया जाए। यूरोपीय कमीशन के सदस्य जेन क्लॉड जंकर ने पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील रद्द किए जाने के बाद बरतानिया से कहा कि वह अपने इरादे जल्द से जल्द साफ करे। उन्होंने कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट के फैसले से यह जोखिम पैदा हुआ है कि ब्रेक्जिट पर भोंडे ढंग से अमल हो सकता है। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज ने कहा कि बुरी तरह से ब्रेक्जिट पर अमल से यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के लिए गलत नतीजे निकलेंगे। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि अगर किसी समझौते के बगैर बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकल गया तो उसे बहुत नुकसान होगा। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा कि ब्रेक्जिट को ख़त्म करने के बारे में कोई बातचीत दोबारा नहीं हो सकती। फ्रांस की यूरोप से मुताल्लिक़ वज़ीर नेथाली लूजी ने कहा कि अगर लंदन दरख्वास्त करे तो यूरोपीय यूनियन के लिए यह मुमकिन है कि वो 29 मार्च की डेडलाइन को तब्दील करे। कीनिया की एक होटल पर दहशतगर्द हमले के बाद अभी 50 लोग लापता हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है और इस हमले के मंसूबा साजों की तलाश में है। इस लग्जरी होटल पर हमले में कम से कम 21 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की गई। यह हमला नैरोबी के एक होटल पर किया गया जिसके पास कई अहम ऑफिसर्स भी हैं। अल-कायदा से ताल्लुक रखने वाली एक तंजीम अल-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अल-शबाब ने कहा कि इसराइल के दारुल हुकूमत की हैसियत से यरूशलेम को तस्लीम करने के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के जवाब में यह हमला किया गया है। इस हमले के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर शुबा है कि उन्होंने इस कार्रवाई में मदद की। बाज़ खबरों में 9 गिरफ्तारियों की बात कही गई है। रेड क्रॉस ने बताया कि 50 लोग लापता हैं जिसकी वजह से ऐसा अंदेशा है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। मारे गए 21 लोगों में से कीनिया के 16 शहरी शामिल है। इसके अलावा बरतानिया और अमेरिका का एक शहरी और 3 दूसरे अफ्रीकी भी हलाक हुए हैं।
हमले के सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं जिनमें काले रंग के कपड़े पहने हुए 4 लोगों को हथियारों के साथ कॉम्प्लेक्स में अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस चीफ ने बताया कि यह हमला बहुत तालमेल के साथ किया गया था। हमले के बाद 17 घंटों तक लड़ाई होती रही। तमाम हमला आवरों को ढेर कर दिया गया। अफ्रीका के मुल्क माली में 2 बस्तियों पर मिलिटेंट्स के हमले में कम से कम 20 लोग हलाक हो गए। मकामी मीडिया में कहा गया कि ये हमले नाइजर सरहद के करीब किए गए। इस इलाके में मूवमेंट फॉर सैल्वेशन नामी तंजीम सरगर्म है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने टेलीफोन पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से बातचीत की। इस मौके पर अफगानिस्तान में सुलह और अमन कोशिशों के बारे में बातचीत की गई। अशरफ गनी ने अमन कोशिशों में मदद के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद ने इस सिलसिले में अमन कोशिशें शुरू की हैं। इमरान खान ने अशरफ गनी को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान बातचीत के जरिए अफगान मसले के हल के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। अशरफ गनी ने इमरान खान को जल्द से जल्द और अपनी सहूलत के वक्त से अफगानिस्तान के दौरे की दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। दोनों लीडर्स ने तमाम मसाइल हल करने के लिए खुशगवार माहौल पैदा करने और बातचीत जारी रखने से इत्तेफाक किया। अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा कि अगर अमरीकी सिपाहियों को बाहर नहीं निकाला गया तो वो बातचीत छोड़ देंगे। अमरीकी नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद ने मंगल को काबुल का दौरा किया था और अफगान ओहदेदारों से अमन मंसूबे के बारे में बातचीत की थी। पिछले महीने सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से 14,000 में से 7,000 सिपाहियों को वापस बुलाने का हुक्म दिया था। तालिबान ने मुतालबा किया कि बैरूनी सिपाही अफगानिस्तान से वापस चले जाएं। अमरीकी नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद ने अशरफ गनी, अफगानिस्तान के CEO अब्दुल्ला और दूसरे लीडर्स से मुलाकात की और अमन की ताईद में मदद मांगी। जुल्म खलीलजाद इस सिलसिले में चाइना, UAE और इंडिया का भी दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान हुकूमत से कहा है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरे लीडर्स पर लगाई गई सफर की पाबंदियां बर्खास्त करे। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई 172 लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए हैं। इसका यह मतलब है कि ये लोग पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई मकामात पर NIA ने धावे करते हुए ISI से मुतासरा नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, मेरठ, अमरोहा और हापुड़ और पंजाब के लुधियाना में ये धावे किए गए। पिछले महीने NIA ने दिल्ली, अमरोहा, लखनऊ, मेरठ, हापुड़ और दूसरे मकामात पर धावे किए थे। ये धावे ISI से मुतासरा मॉड्यूल हरकतुल हर्ब इस्लामी से मुताल्लिक लोगों के खिलाफ किए गए थे। इस सिलसिले में बाज लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और फिलहाल वो जेल में हैं। मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली को एक अजीब या रेयर किस्म का कैंसर हो गया जो किसी किसी को होता है। जेटली हाल ही में इलाज कराने के लिए अमेरिका गए हैं। इस बीमारी की वजह से शायद वो फरवरी की 1 तारीख को अबूरी बजट पेश नहीं कर सकेंगे। कहा गया था कि वो मामूल के मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका गए हैं। पता चला है कि उन्हें एक अजीब किस्म का कैंसर हो गया जिससे सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा कहा जाता है। जेटली ने फैसला किया कि वो न्यूयॉर्क में इसका इलाज कराएंगे। ये बात भी साफ नहीं है कि वो कब वापस आएंगे। 66 साल जेटली ने पिछले साल गुर्दे की तब्दीली का ऑपरेशन कराया था। जेटली को पिछले साल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स में शरीक किया गया था जहां उनकी सर्जरी हुई थी। नोबेल इनाम हासिल करने वाले माहिर मौशियात प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत बेरोजगारी और मुआशी पॉलिसियों जैसे संगीन मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए राम मंदिर मसले का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई अदम रवादारी या इंटॉलरेंस और इंतशार की वजह से इदारे मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। अमर्त्य सेन ने हिंदुस्तान में रिजर्वेशन की सियासत, बीजेपी की हुक्मरानी, सिटीजनशिप बिल, कर्ज माफी, इलेक्शंस और सियासी इत्तेहादों जैसे मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कई मामलात में सुधार की जरूरत है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया के मनबिज टाउन में ISIS का हमला, अमेरिका के 4 सिपाही 21 मरने वालों में शामिल। मनबिज हमले के बावजूद सीरिया से सिपाहियों को नहीं निकालेंगे, अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने किया ऐलान। रूसियों और सऊदी इत्तेहादियों के बीच जॉर्डन में मुलाकात, कैदियों के तबादले पर बातचीत। जवाद जरीफ ने कहा ईरान ने अमेरिका के भरम को तोड़ दिया, जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी को वाशिंगटन का सियासी खेल करार दिया।
فلسطینی اتھارٹی نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیل آف دی سینچری یقیناً ناکام ہوگی۔ تھریسا مے نو کانفیڈنس موشن میں محفوظ، نئی ڈیل کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ یورپی لیڈرز نے ڈیل کے بغیر علیحدگی کے خلاف برطانیہ کو کیا خبردار۔ کینیا حملے کے بعد 50 لوگ لاپتہ، مرنے والوں کی تعداد اور بڑھ سکتی ہے۔ طالبان نے دی افغان امن بات چیت چھوڑنے کی دھمکی، اشرف غنی نے کی عمران خان سے بات چیت۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔